यार मेरा कंगन कहाँ गया? क्या हुआ खुशी, क्या ढूंढ रही हो? आपको तो पता है ना, मौसी के यहाँ गई थी। वहाँ का रास्ता इतना सुनसान है कि मैंने डर की वजह से कंगन ना बैग में रख दिए थे उतार के, और अब पता ही नहीं, एक मिल ही नहीं रहा, कहाँ खो गया। यार तुम लोग पहनते ही क्यों हो कंगन जब तुमसे संभालना नहीं आता तो? हद होती है लापरवाही की। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर नहीं पहन के जाती ना तो आपकी मौसी कहती कि कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गई है, कुछ पहन के ही नहीं आती। खुशी मुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अच्छे से ढूंढो। लाखों का कंगन था वो। चिल्लाइए मत, मुझे पता है कि वो लाखों का कंगन था, इसीलिए मैंने पर्स में संभाल के रखा था। और तुम इतना बड़ा नुकसान करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कंगन आपने नहीं दिलाए थे, मेरे पिताजी ने शादी पे दिलाए थे मुझे। आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे है उनके गुमने पर। अरे हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी ने दिलवाए हैं, फ्री के आए होंगे ना, इसीलिए मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप मुझे बहुत चिल्ला रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अभी रो दूंगी। रोने के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? रो लो, रोने से मिल जाएगा कंगन। घुमा के चली आई महारानी। तो भाई साहब, वो मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, वो दीदी। क्या बात कर रहे हैं भैया? कौन सी लड़की, कौन सी दीदी? क्या हुआ मोहित, कौन है? अरे यही तो है वो दीदी। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? दीदी, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। थैंक गॉड आप मिल ही गई। अंदर आइए भैया। सर, मैं इसलिए आया था कि ये रहा मैम का कंगन, मेरे कैब में छूट गया था। बस भैया यही रोक दीजिए। ये लीजिए भैया आपके पैसे। भैया गोविंदगढ़ चलेंगे? हाँ जी भैया, बैठिए। भैया ये किसी का कंगन गिरा हुआ है। जी, कंगन तो सोने के लग रहे हैं। मुझे लगता है आपकी कार में कोई लेडीज बैठी थी क्या, उसी का कंगन हो सकता है ये। हाँ हाँ, एक लेडीज तो बैठी थी। ठीक है भैया, चलिए मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ सर। भैया आपको कैसे पता चला कि ये वही घर है जहाँ हम रहते हैं, आई मीन जहाँ ये रहती हैं? मैम, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। मैं पहले वहां पहुंचा जहां पे मैंने आपको उतारा था, तो वहां पे मैं बहुत देर वेट किया, लेकिन आप वहां नहीं आई। मुझे लगा था कि आप अपना कंगन ढूंढते हुए जरूर आएंगी। उसके बाद मैं आपका पता ढूंढते ढूंढते आपके सेक्टर तक आया, और मैंने आपके सेक्टर में ना हर घर में जाके पता किया, तब बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला है। मुझे लगा कि आप कितना परेशान हो रही होंगी, आपकी इतनी महंगी चीज जो मेरे पास थी, और मेरे पास ये कंगन लौटाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैं इस कंगन को अपने पास तो रख नहीं सकता था, क्योंकि ये आपकी अमानत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। ये लीजिए मैम, आपका कंगन। भैया आजकल का ज़माना तो इतना ख़राब है कि लोग हाथ से छीन के भाग जाते हैं। फिर तो आपकी कार में मेरा कंगन गिर गया था, आप 200 घरों में जाके मेरा घर ढूंढ के आए। आप तो सच में मिसाल देने लायक हैं। भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो एकदम परेशानी हो गई थी, रोने लगी थी, और मैं भी गुस्सा होकर इसको डांट दिया था। भैया मुझे तो लग रहा था इसने कंगन खो ही दिया है, अब नहीं मिलेगा इसे। लेकिन जहाँ आप जैसे लोग हैं ना, वहाँ किसी का नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है भाई साहब और दीदी, मैं चलता हूँ। क्या है, मैम को कंगन देने के चक्कर में मैं अपनी आज अच्छे से कैब भी नहीं चला पाया हूँ। वो क्या है ना, मेरी बुकिंग भी है। एक मिनट भाई साहब, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आज आपका बहुत नुकसान हुआ होगा। और हाँ, आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए हमें। ना ना भैया, ये आप रखिए, ये तो मेरा फर्ज था। और भाई साहब, आप मेरे घर का एड्रेस क्यों ले रहे हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। और तुम ये पैसे रख लो, तुमने तो आज हमारा लाखों का नुकसान होने से बचाया है, और उस नुकसान के सामने तो ये कुछ पैसे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आज हमारी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ, पूरे दिन तुमने कैब नहीं चलाई, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हमारी वजह से कोई दूसरा नुकसान ना हो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। मोहित, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, और एक ये इंसान है जो इतने सारे घरों में ढूंढ के, वो भी इतना महंगा कंगन मुझे वापस करके गया। ऐसे लोगों को तो सलाम करना चाहिए, आज भी ईमानदारी जिंदा है। हाँ खुशी, बात तो तुम सही कह रही हो। और हाँ, मुझे लगता है ना कि इन जैसे लोगों की ईमानदारी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा एक दोस्त है जो प्रेस में काम करता है, मैं सोच रहा हूँ कि इनकी पूरी बात जो है अखबार में छपवाऊँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, आज भी गरीबों के अंदर ईमानदारी जिंदा है।